नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। परमाणु रिएक्टर्स के लिए फ्रेंच कंपनी के साथ भारत का करार, लेकिन अमेरिकी कंपनियां कहती हैं इस क्षेत्र में हमसे अच्छा कोई नहीं। अगर सरकारी मदद चाहिए तो लाखों के निजी मुनाफे को कहना होगा अलविदा, ओबामा ने कहा सीईओ से। और मंत्री पद के लिए चुने लोगों की टैक्स मुसीबतों के सिलसिले में ओबामा ने ली जिम्मेदारी। क्या होगा उनके बदलाव के वादे का? वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं आयुष्मान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। आईएईए के साथ परमाणु केंद्रों का निरीक्षण किए जाने के समझौते के बाद फ्रेंच कंपनी आरेवा ने भारत की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ आरंभिक करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं अमेरिकी कंपनियां भी अरबों डॉलर के परमाणु बिजनेस के हिस्से के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अमेरिका की परमाणु ईंधन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने अमेरिकी संसद में इस समझौते को पास करवाने के लिए काफी जोर लगाया था और इसके पीछे उनका मकसद था भारत के करीब 150 अरब डॉलर के परमाणु ईंधन बाजार का बड़ा हिस्सेदार बनना। अमेरिकी कंपनियों का दावा है कि दुनिया के किसी भी देश से बेहतर रिएक्टर बना सकती हैं। हमें विश्वास है कि हमारी कंपनियां पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, मेगावाट उत्पादन में नंबर 1 है, रिएक्टरों की संख्या में नंबर 1 है और दुनिया की सबसे सस्ती परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करती है। लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को फ्रांस और रूस की सरकारी कंपनियों के मुकाबले एक बड़ा नुकसान है, जो कि उनके भारत में व्यापार करने के आड़े आ रहा है। परमाणु रिएक्टर्स में किसी दुर्घटना की स्थिति में यूरोप और रूस की सरकारी कंपनियों के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी उनकी सरकार लेती है, जबकि अमेरिकी कंपनियां चूंकि निजी क्षेत्र में हैं, उनको ये सुविधा नहीं है। टेक्निकल इशू है अमेरिका के लिए कि उनको जो एक लायबिलिटी की इशू है उनकी कंपनीज के लिए, वो इंडिया को उसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा, तभी अमेरिकन कंपनीज बिजनेस कर सकती हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक अमेरिकन कंपनीज बात कर सकती हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं, मगर बिजनेस नहीं कर सकती। अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि भारत की सरकार से बातचीत चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर क्लिक करें। राष्ट्रपति ओबामा ने डूबने की कगार पर खड़ी वित्तीय कंपनियों से साफ कहा है कि अगर उन्हें सरकारी आर्थिक मदद चाहिए तो उनके अधिकारियों को लाखों डॉलर्स के बोनस को त्यागना पड़ेगा। राष्ट्रपति ओबामा ने आदेश दिया है कि सरकार से आर्थिक मदद ले रही कंपनियां अपने उच्च अधिकारियों को सालाना 5 लाख डॉलर से ज्यादा रकम तनख्वाह या मुआवजे के तौर पर नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इस बात से नाराज है कि जिन कंपनियों के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ उनके अधिकारी लाखों कमा रहे हैं और आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान वॉशिंगटन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की घोषणा करने वाले ओबामा अब उनके प्रशासन द्वारा मंत्री पद के लिए नामांकित लोगों के टैक्स ना चुकाने के मामलों से जूझ रहे हैं। चुनाव प्रचार के वक्त जब बराक ओबामा यानी वॉशिंगटन की राजनीति को बदल देने की बात करते थे तो लोग उनके पीछे खींचे चले आए। लेकिन 2 हफ्ते की सरकार में राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने इसी वायदे का जवाब देना पड़ रहा है। सही समय पर टैक्स न भर पाने की वजह से इस हफ्ते बराक ओबामा के नामांकित स्वास्थ्य मंत्री टॉम डैशल और नामांकित चीफ परफॉर्मेंस ऑफिसर नैन्सी किलेफर को अपना नाम वापस लेना पड़ा। बात इतनी बढ़ी कि राष्ट्रपति को खुद इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि राष्ट्रपति की विश्वसनीयता अभी खत्म नहीं हुई है। उनका मानना है कि बराक ओबामा के प्रशासन के बहुत कम दिन हुए हैं और ये सब राष्ट्रपति बनने का हिस्सा भर है। ओबामा के वित्त मंत्री टिमोथी गाइटनर भी टैक्स भरने में चूक गए थे, लेकिन ओबामा ने उन्हें सहज गलतियां बताया था। जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि मुश्किल वक्त में बड़े बदलाव के लिए ओबामा को कुछ रियायतें देनी ही होंगी। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने श्रीलंका सरकार और एलटीटीई से अपील की है कि आपस की लड़ाई को कुछ समय के लिए रोके, ताकि बीच में फंसे आम लोग क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल सके। श्रीलंका की सेना और एलटीटीई के बीच चल रही लड़ाई से लाखों लोग पीड़ित हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने श्रीलंका सरकार और एलटीटीई से अपील की है कि आपस की लड़ाई को कुछ समय के लिए रोके, ताकि बीच में फंसे आम लोग क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल सकें। दोनों सरकारों ने यह भी अपील की है कि युद्धग्रस्त इलाके में लोगों को राहत सामग्री और मदद पहुंचाने की अनुमति दी जाए और सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षित क्षेत्रों में और अस्पतालों पर फायरिंग न की जाए। उधर ओबामा प्रशासन के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक इन दोनों देशों के साथ साथ अगले हफ्ते भारत भी जाएंगे, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ किया है कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी।
तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।